सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं? इस लेक्चर में अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। ये है अपना काइनेमेटिक्स 2D का 4th लेक्चर और इस लेक्चर में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स है और ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। इसलिए पेशेंस के साथ देखना और पूरा लेक्चर देखना, या तो मत देखो या तो पूरा देखो, ठीक है। बीच में कोई छोड़ के नहीं जाएगा भाई साहब, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लगेगा यार, ठीक है। चलो चालू करते हैं अपना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन एक अच्छे से इंट्रो के साथ। तो अब बात करते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता क्या है? अभी अभी अपन देखे कि एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है। एक प्रोजेक्टाइल ऐसा चीज होता है जिसको अपन ऐसे बिना फ्यूल के फेंकते हैं ऊपर, तो वो ऐसे करके जाता है और एक कर्व्ड पाथ में आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। वो उसको क्या बोलते थे? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। उसको कहाँ से फेंकते थे? जमीन से ऐसे करके करके ऐसे करके फेंक देते थे अपन जमीन से। ये ऐसे करके ऐसे फेंक दिया मैं, ठीक है। ये क्या हुआ? ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल हुआ। क्या? जमीन से फेंक रहा हूं मैं। अब अपन बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? मैं कहीं पे चढ़ जाता हूँ। कहाँ चढ़ा जाए? मेरे पास कुछ, चलो यार ठीक है, यहीं दिखा देता हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होगा? अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है, और ये अपना भाई यहाँ पे चिंटू खड़ा है, चिंटू, ठीक है, चिंटू खड़ा है। अब चिंटू जो है बोला कि अभी बताता हूँ करके। अब उसके दोस्त लोग यहाँ पे भाग रहे हैं, ठीक है। चिंटू को चिढ़ा के भाग रहे हैं, चिंटू है चिंटू करके चिढ़ा के भाग रहे हैं इस तरफ। चिंटू बोला अभी तेरे को बताता हूँ बेटे, ठीक है। यहाँ पे चिंटू बॉल पकड़ा और चिंटू सीधा का सीधा ऐसे वेलोसिटी से तान के फेंक दिया सीधा, ठीक है। तो फेंकने से क्या हुआ कि वो सीधा फेंका है, लेकिन नीचे अपनी एक लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको बोलते हैं जी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके कारण से ये बॉल सीधा जाना छोड़ के, चिंटू को भी पता था ये बात कि सीधा नहीं जाएगा, मुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके ये सीधा यहाँ से ऐसे फेंक दिया। तो इस कंडीशन में चिंटू को क्या पता था? चिंटू को मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट पढ़ाया था और चिंटू को मैंने बताया था कि तुझे कोई चीज़ मूव कर रही होगी यहाँ से और उस पर निशाना लगाना है तो कैसे लगाना है। अभी मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा और आपके भी सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में इस टाइप के जो प्रोजेक्टाइल होते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। कहीं चढ़ के कुछ फेंक दो सीधा, वो क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है भाई साहब। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे यार कैसे, चढ़ गई तो फेंक रहा है, कैसे 3 टाइप? एक ही टाइप होना चाहिए, ठीक है। नहीं, 3 टाइप होते हैं। कैसे? अभी दिखा रहा हूँ। तो पहला टाइप क्या है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का? अब तुम लोग बोलोगे डेफिनेशन कहाँ है भाई साहब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का? डेफिनेशन सारी किताबों में दिया है, नीचे नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। नोट्स में से देख लेना, ठीक। अपन यहाँ पे कंसेप्ट समझाने आए हैं, यहाँ नोट्स वोट्स कुछ नहीं चलता है, डेफिनेशन ऑफिनेशन। इसका नोट्स बनाना है तो बना लो, ठीक है। देखो अब क्या होगा कि ये तो पहला टाइप हो गया। चलो, जब सीधा फेंक देता है ऐसे करके, ये यू वेलोसिटी से सीधा से जुप से फेंक दिया बॉल को, ठीक। अगर चिंटू क्या करता, ऐसे करके इस बिल्डिंग पे चढ़ा होता और बॉल को एक थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से फेंकता। मतलब क्या? चिंटू का हॉरिजॉन्टल ये आ जाएगा, इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंकता, ठीक है। तो ये ऐसे करके बॉल यहाँ पहुँच जाती। तो ये जो है ये भी एक टाइप है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या कर सकता है चिंटू वेरिएशन इसमें? चिंटू जो है ऐसे रखते, यहाँ रखते चिंटू को। अब चिंटू क्या करता? चिंटू नीचे की तरफ थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ यू फेंकता, लेकिन होता क्या अल्टीमेटली? आना तो उसको नीचे ही है, ठीक है। तो ये जो है प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के 3 टाइप हो गए। ये पहला टाइप, ये दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप। कोई बोलेगा स्टीरियो टाइप अरे यार बैड जोक्स, बहुत परेशान हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है 3 टाइप हो गए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के। अब मैं तुम लोग को एक चीज़ और बताने वाला
वाला हूँ। क्या चीज़? इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को जो पाथ होता है, ये वाला जो पाथ है, अभी अपन इन दो केसेस की बात नहीं करेंगे। अभी अपन सिर्फ किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। हाँ बिल्कुल मिटा देते हैं उसको, हम क्या कर रहे हैं, मैं तो बताने के लिए बस किया था कि 3 टाइप होते हैं करके, ठीक है। तो इसको जो है मैं मिटा देता हूँ। टिन 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 डिंग 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 डिंग, मैं निंजा तोड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार। हाँ ठीक है, चलो तो ये है। अब इसी के बारे में सारी की सारी चर्चा चलेगी। अब क्या बता रहा हूँ, ये जो पाथ है ये वाला, ये बॉल का पाथ, इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, इस ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या होगा, वो अपन यहाँ पे अभी डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तुम लोग को पहले लेक्चर से कुछ अलग नहीं लग रहा है? तुम लोग बोलोगे हाँ यार कुछ अलग तो लग रहा है, बोर्ड नया है ना भाई साहब, इसीलिए तो नया लग रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये बोर्ड नया खरीदा नहीं हूँ, इससे दान में मिल गया है, धन्यवाद कह दे रहा हूँ उसे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, देखो ये यहाँ से चिंटू ऐसे बॉल फेंका, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट है y और x, ठीक है। क्या है, ये पॉइंट लिया हूँ मैं, ये वाला क्लियर दिख भी रहा है कि नहीं यार यहाँ पे? हाँ हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं ये y और x है। अरे यार x और y होता है, थोड़ा परेशान हूँ मैं ना इसलिए, ठीक है। तो ये जो है x और y है ये पॉइंट, ठीक है। अब अपन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो बाबू लोग नीचे लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ठीक है। हाँ ये तो सबको पता है, अपने को भी पता है। तो देखो ये u वेलोसिटी से इधर फेंका, तो u इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x बाय t हो जाएगा क्या? तुम लोग पूछोगे x क्या है, x ये कोऑर्डिनेट है यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ तक आने में u सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है, u। और टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो टाइम है वो t है, ठीक है भाई साहब। अब y इज इक्वल्स टू वी वाई माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि g नीचे लग रहा है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है क्या? तुम लोग बोलोगे कहीं देखा सा लग रहा है, अभी तो प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे यार, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे कर रहे हो, भूल जाओगे क्या, ठीक है। तो y का कुछ ऐसा होता है। तो वेलोसिटी एट y जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी एट y। देखो सिर्फ x की तरफ u फेंका है, क्या ऊपर की तरफ कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा, क्यों? इनिशियली बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है y का, लेकिन यहाँ इनिशियली कुछ y का वेलोसिटी है क्या? वो तो u सिर्फ ऐसे फेंक दो ऐसा करके, तो वी वाई जो है यहाँ पे 0 है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो है ये t को मैं यहाँ ले जाऊँगा, u को नीचे ले आऊँगा, x बाय u, ठीक है। अब क्या करूँगा, ई टी को मैं यहाँ पुट कर दूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, t को वहाँ पुट कर दूँगा, तो y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई यू, ये 4 नहीं है भाई साहब, है यू है, एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ठीक है। ये क्या चीज़ है, यही तो इक्वेशन है भाई साहब ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। यू क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी, x क्या है, अगर कोई सर्टेन सा पॉइंट ले लूँ x और y तो उसमें का x कोऑर्डिनेट x है, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और y क्या है, y उस x और y का कोऑर्डिनेट का y वाला पार्ट है। तो ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इन सब को अब अपन मिटाते हैं और जो है अपन आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो अब तुम लोग जा दो, तो 1 2 3 इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
तो अब अपन बात करने वाले डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। अभी अभी अपन इक्वेशन देखे, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोले तो अभी दिखाता हूँ किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं चिंटू यहाँ से कुछ फेंका, हर बार चिंटू ही फेंक रहा है, हम नहीं फेंक सकते क्या? अरे हम कैसे फेंकेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ फेंका वो, ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ? u वेलोसिटी के साथ, ठीक है। कैसे फेंका? सीधा फेंका, ठीक है। मान लेते हैं पार्टिकल का जो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट है x और y, हाँ ठीक है, मान लिए। तो उसका इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका इक्वेशन निकालने वाले हैं अपन, ठीक है। और मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट ऐसे मिलाए तो ये इनिशियल वेलोसिटी या हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो वो डायरेक्शन भी निकल जाएगा वहाँ से अपने पास, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है? इसका इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है और इस एंगल को निकालना है, ठीक है। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? देखो, x वाला कंपोनेंट क्या है? डिस्टेंस का x वाला कंपोनेंट है ut सिर्फ, और y वाला कंपोनेंट क्या है? माइनस हाफ GT², ठीक है। अभी अभी अपन देखे थे अपन दोनों चीज़, ठीक है, देखे थे, ठीक है। तो मैं इस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लूँ तो कुछ ऐसा होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ, पहली बार तो नहीं देख रहे ना इस चीज़ को, ठीक है। वेक्टर्स में पढ़ाया है भाई, ऐसा मत करना, पहली बार देख रहे मत बोल देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, हाँ ठीक है। अब जो है आर वेक्टर हो गया ये, तो अब x और y की वैल्यू डाल देते हैं। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू x है, तो x क्या है? ut आई कैप माइनस हाफ GT² जे कैप। लो, ये क्या आ गया अपने पास? r वेक्टर का वो आ गया डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए तो कैसे निकालेंगे? ये दिखा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r, ये r है ना, r वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है? √(x² + y², तो x² क्या हो जाएगा? u² t² प्लस 1/4 g² 3⁴। ये क्या आ गया मेरे पास? ये आया मेरे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब जो है अपन एक डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन बोले तो ये थीटा एंगल है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमेशा किसी भी चीज़ का ऐसे थीटा दिया रहता है ऐसे करके, और बोलता है डायरेक्शन निकालो, तो वहाँ पे अपने को लेना रहता है tan थीटा, ठीक है। और वेक्टर में अपन ये चीज़ पढ़े हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर ये कोई वेलोसिटी है v, ये इसका x कंपोनेंट है vx, ये इसका y कंपोनेंट है vy, तो और ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है? vy/vx। लेकिन यहाँ वेलोसिटी तो नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट क्या है? हाफ GT², ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं हाफ GT² अपॉन डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कितना है? x कंपोनेंट ut, ये t से t धाए धाए मर जाएगा, और tan थीटा मेरे पास यहाँ पे बचेगा GT/2u। ये मेरे पास क्या आया? tan थीटा आया, देख रहे हो। तो ये क्या चीज़ आया मेरे पास? ये आया डायरेक्शन, ठीक है। किस चीज़ का डायरेक्शन? किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक भी ले सकता हूँ? हाँ, x और y की वैल्यू डाल देना और टाइम की वैल्यू डाल देना, तुमको ये r जो है मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ तुमको डायरेक्शन चाहिए होगा तो g तो पता ही है, u डाल देना और t डाल देना, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपने को खेलना है, ये दो फॉर्मूला याद रखे रहना, ठीक। तो अब मैं जो हूँ इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, अभी जादू से रब करूँगा इसको, तुमको ही पता कैसे हो रहा है ये जादू, लेकिन फिर भी। तो अब अपन देखने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मतलब? क्या अगर चिंटू यहाँ से कोई बॉल फेंका जुप से, ठीक है, सीधा सीधा फेंक रहा है, अभी अपन सिर्फ बात कर रहे हैं कि सीधा चीज़ों की बात हो रही है, ऐसा एक सेकंड, ठीक है, सीधा फेंका। अब सीधा फेंकने के बाद वो सोचा कि यार मैं सीधा तो फेंक दिया बॉल, अब इसको टाइम कैसे लगेगा? वो मेरे पास आया
बोला सर जी ये बताओ, मैं इसको ऐसे ऊपर से सीधा फेंकूंगा, इसमें टाइम कितना लगेगा। और मैंने तो शुरू में ही उसको ये चीज़ पढ़ा रखी थी, ठीक है। तो मैंने उसे ये चीज़ पढ़ा दी जो मैं अभी तुम लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक बॉल आ गया और उसमें पूरा टाइम पीरियड लगा टी। क्या लगा? टी। उसको बोलेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ये होगा क्या चीज़ लेकिन, ठीक है, ये होगा क्या चीज़ अभी बता देते हैं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन याद करो, ठीक है। y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये होगा क्या? ये होगा क्या बताओ? हाँ होगा, लग तो रहा है ना? ये होगा, लग तो रहा है अपने को, बिल्कुल लग रहा है। अब जो है यहाँ पे यू आई तो कुछ भी नहीं है, ये हो जाता है डायरेक्ट ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो इस तरफ है जो कि एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन तो ऊपर है और ऊपर की तरफ कोई भी कंपोनेंट नहीं है। हाँ ठीक है, तो यू वाई ज़ीरो हो गया। तो वाई, वाई क्या चीज़ है? वाई जो है इस पूरे चीज़ का जो है हाइट है, तो इसको क्या एच भी बोल सकता हूँ क्या मैं? हाँ बिल्कुल एच बोल सकता हूँ। तो ये एच इज इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। टू को इधर शिफ्ट करो, जी को नीचे ला लो, तो क्या हो जाएगा? और माइनस को कुछ समय के लिए नेगलेक्ट कर दो। माइनस क्या बता रहा है? जी किस तरफ लग रहा है, ठीक है। अभी अपन को उसकी ज़रूरत नहीं है जी किधर भी लगे, लेकिन जी लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h बाय जी हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम टी क्या हो जाएगा? सिर्फ रूट ओवर 2h बाय जी। ये क्या चीज़ कहलाएगी? ये कहलाएगी टाइम पीरियड या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विथ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिए सीधा और पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, और बता दिया कि बिल्डिंग का हाइट क्या है, इस बिल्डिंग का हाइट क्या है बता दिया, तो तुरंत टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। हाँ ठीक है, समझ में आ गया अपने को? हाँ बहुत अच्छे से आ गया। अब क्या करेंगे अपन? अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज कहाँ लिखा जाए? हम कहते बीच में लिख देते हैं ना भाई साहब, हम तुम पे और मैं डूबे। हाँ, हॉरिजॉन्टल ला 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 ला। हाँ ठीक है, चलो। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि वो हॉरिजॉन्टली कितना आगे बढ़ा, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में यहाँ से यहाँ तक वो बढ़ा है कितना? x, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है वो y और ये वाला क्या होगा? x, या फिर इसको r भी बोल सकते हो रेंज बोल के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू यू इंटू टी होता है क्या? बोलो 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 बोलो, हाँ हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यू एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो सिर्फ x कंपोनेंट में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहा है। ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ y कंपोनेंट में लग रहा है, ये एक्सेलरेशन a कहलाएगा यार, ठीक है। क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, अब धीरे से देखो क्या हो रहा है कि वो जो पार्टिकल है वो x में भी आगे बढ़ रहा है और y में भी नीचे की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो सिर्फ उसके y को इफेक्ट कर रही है, उसके x को इफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो उसके x को इफेक्ट नहीं कर रही, तो ये चीज़ सीधा ज़ीरो हो जाती है इस कंडीशन में, और यहाँ से आ जाता है x इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, या फिर u इंटू टी, यू इंटू टी। और अभी अभी अपन ने t का एक फॉर्मूला निकाला है, t इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2h बाय जी, जो कि अपन यहाँ पुट कर देंगे, u रूट ओवर 2h बाय जी। मतलब अगर ये डिस्टेंस तुमसे पूछा होगा तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग उससे पूछोगे तू मेरे को इनिशियल वेलोसिटी बता,
ठीक है, और तू मुझे हाइट ऑफ बिल्डिंग बता, मैं तुझे ये डिस्टेंस अभी बता के देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लेना और इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तो अब जो है मैं इन सबको जादू से मिटाता हूँ, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं यार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। बंटी बोले पत्थर फेंका इधर, ठीक है, पत्थर ऐसे फेंक दिया। अब क्या होगा, अब होना क्या है, प्रोजेक्टाइल बनेगा हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे फेंका, ठीक है, तो फेंकेगा तो ऐसे करके नीचे आएगा। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है एक्स और वाई, तो अगर मेरे से कोई पूछ दिया कि भाई साहब मेरे को ये बता कि इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v है और इस v की वैल्यू क्या है, अगर मेरे को वो बिल्डिंग का हाइट दे दिया है, ठीक है, y मतलब हाइट तो h है, लेकिन यहाँ तक का ये जो है ये y है, पूरा ये y है, ठीक है, और यहाँ तक का पूरा जो है वो x है, ठीक। और मेरे को क्या पूछ दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता। अब मैं कैसे बताऊंगा, तो उसके लिए जो है अपन एक इक्वेशन निकालते हैं। कैसे, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि यहाँ जो है इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका जाता है, तो इनिशियल वेलोसिटी vx जो है वो क्या आ जाता है, u आता है सीधा सीधा, है ना। ये तो मानते हो कि नहीं, हाँ vx तो u हो गया, सीधा सीधा हो गया ये तो डायरेक्ट, ठीक। लेकिन यहाँ ये vx इस तरफ रहता है, vx, और vy किधर, नीचे की तरफ vy, तो vx तो आ गया, vy क्या होगा, vy क्या होगा सोचो तो, vy तो यहाँ 0 है, हाँ 0 तो है, लेकिन किस कंडीशन में, सिर्फ इसी पॉइंट पे 0 है, क्या हर पॉइंट पे 0 है, नहीं, उस पे कोई पॉइंट है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at, और u कौन सा, uy, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो ये तो डायरेक्ट 0 है, तो vy क्या आ जाएगा, a की जगह माइनस जी डालूंगा तो माइनस ऑफ gt आ जाएगा। तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या v इज इक्वल टू vx आई कैप, v वेक्टर है, प्लस vy j कैप बोल सकता हूँ क्या, हाँ ये तो मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल ये बोल सकता हूँ, है ना। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू, डार्क नहीं आ रहा है यार ये वाला लाइट, तो v इज इक्वल्स टू, vx क्या है, u, सीधा इसको मिटाओ, ब्लैक अपना, तो v इज इक्वल्स टू, vx क्या है, u आई कैप, ठीक है, प्लस vy क्या है, माइनस जी टी, तो माइनस जी टी जे कैप, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड की बात करूं मैं, सिर्फ v, तो रूट ओवर ये आ जाएगा u स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन अभी देखे थे कि टाइम इज इक्वल टू होता है रूट ओवर 2h बाय जी, लेकिन यहाँ पे हाइट सिर्फ अपने को y लेना है, तो उस h की जगह टाइम क्या आ जाएगा, और ये t टाइम क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 2y बाय जी, हाँ बिल्कुल। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y बाय जी हो जाएगा क्या सिर्फ, हाँ हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या, रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की जगह 2y बाय जी, जी से जी कट गया, ठीक है। तो ये क्या बचा, v इज इक्वल टू रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 2y जी, जी माने जीनियस, हैं पार्ले जी, ठीक है। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है भाई साहब। अब अपन जो है बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन बोले तो अगर ये जो वेलोसिटी है v, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन पूछ दिया इस वेलोसिटी v का, तो मैं अभी बताया था तुम लोगों को कि कहीं भी अगर डायरेक्शन पूछा जाए तुरंत ले लेना tan थीटा, और tan थीटा होता है vy बाय vx, तो vy क्या है gt अपॉन vx क्या है सिर्फ u, तो gt को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर 2gy लिख सकता हूँ। कैसे, tan थीटा क्या डालूंगा, ये डालूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे रूट ओवर
2GY/U, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डायरेक्शन, ये हुआ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे जो है अपने को किसी भी जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। इसको याद रखे रहना बस, ठीक है, इसको याद रखे रहना बस। अगर ये पॉइंट यहाँ खिसक के आ जाए तो यहाँ y की जगह h डाल देना, बस हो गया, वेलोसिटी तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है अपन ये इक्वेशन ये दोनों याद रख लेना, या फिर इसका नोट्स बना रहे हो तो लिख लेना इसको, ठीक है। अपन अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। इससे पहले मैं एक कंडीशन बताना चाह रहा हूँ। क्या कंडीशन है वो, ठीक है, कहाँ बताया जाए, यहाँ पे बताता हूँ वो कंडीशन। मैं इसको मिटाता हूँ पहले, ठीक है। वो कंडीशन क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो। अरे भाई साहब चोचले हैं यार, यू, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कि जो है मैं 3 बॉल लिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से नोट्स में उतार लेना, ठीक है। मैं 3 बॉल लिया, ठीक है। एक को मैं कोई वेलोसिटी नहीं दिया, h हाइट पे है ये और ये ज़मीन है, ठीक है। एक को मैं कोई वेलोसिटी नहीं दिया, तो इसको मैं एक सेकेंड, एक को मैं कोई वेलोसिटी नहीं दिया, इसको मैं डायरेक्ट फ्री फॉल करा दिया नीचे, ठीक है। एक को मैं वेलोसिटी दिया हूँ u, ठीक है, ऐसे करके इस तरफ u वेलोसिटी दिया हूँ। तो दूसरा जो बॉल है वो कहीं, ये तो ये वाला पाथ में जाएगा, पहला वाला बॉल, ये फर्स्ट का पाथ है, दूसरा वाला ऐसे गया, ठीक है। और एक को इससे, इस u से भी ज़्यादा वेलोसिटी दिया मैं, तो वो ऐसे वाले पाथ में गया, ठीक है। 3 पाथ बने मेरे पास। पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, ये वाला। दूसरा कौन सा है, ये वाला। तीसरा कौन सा है, ये वाला। 3 पाथ बने, ठीक है। दो लोग को मैं इसी डायरेक्शन में u वेलोसिटी दिया एक को, और एक को v वेलोसिटी दिया, और v जो है u से बड़ा है, ठीक है। दो पार्टिकल को इसी तरफ वेलोसिटी दिया, लेकिन एक को ज़्यादा दिया तो एक ज़्यादा आगे गया, ठीक है। सेकंड को कम दिया तो कम गया, और एक को वेलोसिटी नहीं दिया तो वो सीधा नीचे गिर गया। अब मैं पूछूं तुम लोग से कि बताओ तीनों में से टाइम पीरियड किसका सबसे ज़्यादा कम होगा। तो मैक्सिमम लोग टाइम पीरियड मतलब कौन सबसे पहले गिरेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग बोलेंगे भाई साहब टाइम पीरियड यार मेरे को दिख रहा है फर्स्ट का सबसे कम होगा, है ना। फर्स्ट क्योंकि ऐसे उससे ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, नीचे गिर रहा है डायरेक्ट, फर्स्ट का सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। और या फिर कोई सेकंड भी बोल सकता है, या फिर कोई थर्ड भी बोल सकता है। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन चूज़ किया तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों हैं, टाइम पीरियड ऑफ 1 2 3 आर सेम। सीधा लिख देता हूँ ये फैक्ट में, टाइम पीरियड ऑफ 1 2 3 आर सेम, ठीक है। ये मतलब इसमें भी t टाइम लगेगा गिरने में, इसमें भी t टाइम लगेगा, और इसमें भी t टाइम लगेगा। तुम लोग बोलेंगे यार कैसे, क्या बात कर रहा है भाई, पागल हो गया क्या मास्टर। देखो भाई साहब मैं पागल नहीं हुआ हूँ, ये मैं सही बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे तू करके देखा है क्या, हाँ इस लेक्चर से पहले मैं करके देखा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग को दिखाऊंगा कैसे यार मैं, है ना, करके एकदम उसके लिए 3 बॉल चाहिए रहता है, मैं तो पेन के साथ करके देखा हूँ, ठीक। और क्या इसका डेरिवेशन नहीं है, ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं है, ये डायरेक्ट फैक्ट है एक, ठीक है। इसका डेरिवेशन है लेकिन अभी नहीं है, वो हायर स्टडीज़ में कॉलेज में वगैरह में है, इसका जो पूरा जो प्रूफ है ना वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये फैक्ट बता रहा हूँ, इस फैक्ट को याद रख लो, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ 1 2 3 आर सेम, ठीक। तो अब जो है मैं इन सब चीज़ों को मिटाता हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर में, ठीक। तो अब अपन बात करते हैं इस एक बेहतरीन से कंडीशन की, ठीक है। ये कंडीशन है, पहले पढ़ते हैं इस कंडीशन का, बाद में डायग्राम बता के समझाऊंगा ज़रूर
इफ अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ यू इन एन इंक्लाइंड प्लेन, अभी ऐसे खड़ा नहीं है अपना बिल्डिंग, इंक्लाइंड है प्लेन, ठीक है, देन द फेयरनेस तो क्रीम होती है, देन द फारनेस ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पार्टिकल स्ट्राइक इज, मतलब क्या पूछ रहा है, मैं बताऊंगा। अब देखो, मान लो कि ऐसे करके एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ऐसे करके एक इंक्लाइंड प्लेन है। अब होता क्या है कि ये एंगल जो है थीटा है इस प्लेन का, ठीक है। अब यहाँ से चिंटू जो है एक बॉल फेंकता है जो कि सीधा हॉरिजॉन्टली फेंकता है, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो ऐसे करके यहाँ पे टिप्पा खा जाता है। अब क्या होता है कि ये मैं मान लेता हूँ कि ये जो है ये डी है, इसको टॉप से फेंकवाना है यार, एक सेकेंड, हाँ 10-15 सेकेंड आगे कर लो ना, और क्या, ठीक। अब जो है चिंटू क्या करता है, बॉल फेंकता है, कहाँ से, टॉप ऑफ द प्लेन से सीधा इधर की तरफ, ठीक है। तो वो कैसे जाएगा, इससे करके ये आखिरी वाले पॉइंट पे गिर गया, समझ लो, ठीक है। हाँ मतलब फिजिक्स वालों का क्या हाथ दंग रहता है डायग्राम पे, ठीक है। तो ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, हाँ जेड बन रहा है, याद है, ये एक चीज़ यही तो याद हुई है बचपन से लेके अभी तक, जहाँ जेड बन रहा है एंगल इक्वल कर दो, ठीक है। तो ये थीटा, ये भी थीटा, मान लेते हैं ये पूरा जो है, ये जो पूरी चीज़ है, ये ए से लेके बी तक, ये है डी, ठीक है, ये चीज़ है एक्स और ये चीज़ है वाई। तो अपने को जो है डी बताना है इस थीटा वीटा के टर्म्स में, तो अपन कैसे बताएंगे, देखो भाई साहब, ये तो हो गया डायग्राम, ये क्लियर रखना अपना, ठीक है। अब जो है अपन असली डेरिवेशन की तरफ आते हैं। तो x क्या है, x है ut, और u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी जिससे फेंके हैं, ठीक है। y क्या है, y है हाफ GT², हाँ यही है y, ठीक है, मानते हो कि नहीं, हाँ यही है y, ठीक है। अब जो है मैं tan थीटा लेता हूँ, अचानक ये क्यों ले लिया मैं, ये tan थीटा ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब y बाय x, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा हुआ कि नहीं, हाँ। अब वापिस यहाँ आते हैं, ठीक, यहाँ क्या हुआ, अब ये y इज इक्वल टू हाफ GT² है, और यहाँ पे जो है t इज इक्वल टू हो गया x बाई यू, इसको यहाँ डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा gx² बाय 2u²। तुम लोग बोलोगे यार ये तो इक्वेशन है, हाँ इक्वेशन है, मैं कब बोला कुछ, ठीक है। अब जो है एक चीज़ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तो d इज इक्वल टू x² प्लस y² चाहिए अपने को, है ना, ये कहाँ से आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, x² प्लस y² इज इक्वल टू d², है ना। तो d ऐसे निकल सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसे निकल सकता है। तो अब मेरे को मतलब x चाहिए y के टर्म्स में या फिर y चाहिए x के टर्म्स में, कैसे निकालूं। तो अब जो है इसके लिए यहाँ मैं करता हूँ y माइनस y इज इक्वल टू 0। तुम लोग बोलोगे हैं मास्टर पगला गया है, नहीं पगलाया हूँ, अभी बस दिखा रहा हूँ, x की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से। तो इस y की जगह मैं ये gx² बाय 2u² डालूंगा, माइनस इस y की जगह मैं ये x tan थीटा डालूंगा, इज इक्वल टू डालूंगा 0, यहाँ से निकालूंगा x, ठीक है, यहाँ बचेगा gx बाय 2u² माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x यहाँ से निकलेगा, तो ये वाले सिर्फ इससे, इस डब्बे से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा gx बाय 2u² इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे हुआ, ये जो जितना डब्बे के अंदर है इसको इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, ये 2u² इधर गया तो 2u² tan थीटा अपॉन क्या है g, यहाँ से मेरे पास x आ गया, ठीक है। अब y कैसे निकालूँ, x और y के बीच का रिलेशन कैसे निकालूँ अब मैं, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना है अपने को,
x तो निकल गया। अब क्या करूँगा, इसमें सब डालूँगा, तो d इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। वाई स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा ये, y की जगह ये, तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो d इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो x हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे बच्चे को पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है सेक स्क्वायर थीटा होता है। 10वीं में कोई कुछ सीखे ना सीखे, ये फॉर्मूला तो सीख के ही आता है, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है तो सिर्फ सेक थीटा हो जाएगा। हाँ ठीक है। अब जो है ये x जो दिख रहा है ना तुमको, ये x मैं ये डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल्स टू जो मस्ती की डगरिया हो 2u स्क्वायर टेन थीटा सेक थीटा बाय जी। ओ इतना लंबा डेरिवेशन करने के बाद ये निकल के आ रहा है, तो ये d क्या होगा, 2u स्क्वायर टेन थीटा सेक थीटा बाय जी। ऐसे करके पूरा ये डेरिवेशन है। तो कहाँ से पहले क्या करना है, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, उसके बाद फिर ये यहाँ सब कुछ हुआ है, उसके बाद ये यहाँ सब कुछ हुआ है, ठीक है। ऐसे चलना, तो इसके बाद ये है ऐसे, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। मैं जो हूँ आगे की तरफ रुख करता हूँ, ठीक है, और इसको मिटाता हूँ। होप कि ये वाली चीज़ समझ आई होगी। तुम बोल रहे होगे यार ये न्यूमेरिकल क्यों नहीं करा रहा है आदमी, अभी कराऊंगा बेटा न्यूमेरिकल, रुक जाओ यार, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट मार लो। तो अब देखते हैं अपन एक और इम्पोर्टेंट सा कंडीशन। ये क्या बोलता है, अ बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ ए stairway with a constant horizontal velocity u if the steps are h meter high and w meter wide, the ball will just hit the nth step if n is equals to इतना होगा। इसका अपन प्रूफ देने वाले हैं। तुम लोग बोलोगे क्या बोला, कुछ अजीब सा अटपटा सा लगा, ठीक है। अभी बताता हूँ क्या बोला मैं। मान लेते हैं ये स्टेप्स है ऐसे, ये अब इन्हीं में से एक nth स्टेप को जो है यहाँ से एक बॉल फेंका जाएगा, रोल किया जाएगा। ये सीन तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है, भूतनाथ पिक्चर याद है जिसमें वो बच्चा गिर जाता है बॉल के पीछे जाते जाते, भूतनाथ उसको डराया रहता है। छोड़ो यार, क्रिंज सा जोक मार रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो बॉल जो है ऐसे करके इधर जा रहा है, इसको दिए हैं अपन u वेलोसिटी, तो ये ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ये nth स्टेप पे जा गिरा। तो ये nth स्टेप की जो है वो बोलते हैं वैल्यू इतनी होगी अगर h जो है हाइट है एक सीढ़ी का और w जो है विड्थ है एक सीढ़ी का, ठीक है। तो अपन देखते हैं, अपन इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना प्रूफ के अपन नहीं मानेंगे, ठीक है भाई साहब। तो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट x में देखो क्या NW होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इन x, इस तरफ क्या W प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू nth सीढ़ी पे NW होगा क्या, हाँ होगा, तो NW लिख देते हैं, NW नेट डिस्प्लेसमेंट इन y h प्लस h प्लस h प्लस NH n टाइम्स ऑफ h, ठीक है। हाँ भाई इतना तो समझ में आ गया। अब अपने को पता है कि x इज इक्वल टू ut होता है क्या, हाँ x डायरेक्शन में क्या होता है मतलब उसका वेलोसिटी के टर्म्स में वैल्यू ut, तो x इज इक्वल टू ut होता है ut, तो ut इज इक्वल टू NW, तो t इज इक्वल टू NW बाई u हो गया, हाँ हो गया बिल्कुल, ठीक है। y क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है हाफ g t स्क्वायर, हाँ ये होता है। क्या इस t की जगह मैं ये डाल दूँ, हाँ तो मैं डाल देता हूँ g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह NW बाई u का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की जगह मैं NH डाल देता हूँ NH, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ,
ठीक। तो ये कितना हो जाएगा g/2n² w²/u² इज इक्वल्स टू NH। तो ये एक n से ये एक n कट जाएगा। अब सबको उधर ले जाओ तो n इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 2u² ऊपर 2u² ऊपर अपॉन w²g क्या यही आ रहा है? हाँ 2h u² अपॉन GW²। हाँ ये प्रूफ हो गया। तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे? हाँ बिल्कुल, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, अब जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के सारे कंपोनेंट्स और सारे कंडीशंस खत्म हो चुके हैं। अब जो है मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ। तो क्या सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल खत्म हो गए हैं? नहीं, अभी सिर्फ सीधा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मतलब जो स्ट्रेट फेंकते हैं जिसमें, वही वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का सारा थ्योरी कवर हो गया। अब न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके बाद फिर वो इंक्लाइंड वाला देखेंगे, उसके बाद ये जो लेक्चर है अपन रैप अप करेंगे। तो अब जो है अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, इसको मिटाता हूँ फिर मैं। ठीक, तो अब अपन देखते हैं एक न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल क्या बोलता है? A plane moving horizontally with 15 meter per second at the height of 80 meter, it will drop a bomb। ओ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना? ठीक है, तो इसका बोलना ऐसा कुछ है कि यहाँ पे भिकारिस्तान है, भिकारिस्तान बोले तो पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे अपना फाइटर जेट है। अब ये जो है इधर 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है। ठीक, अब जो है ये एक बॉम्ब गिराता है सीधा सीधा इधर भिखारिस्तान पे। ठीक है, अब जो है ठीक है ऐसे करके बॉम्ब गिराता है। 15 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है, इधर बॉम्ब गिरा रहा है, यहाँ से ये 80 मीटर की डिस्टेंस पे है। अब अपने से क्या पूछ रहा है वो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्या? मतलब ये जो बॉम्ब गिरेगा ये प्रोजेक्टाइल ही तो होगा, है ना? अगर सोच के देखें अपन तो यहाँ से ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे या फिर ऐसे जा रहा है ऐसे गिराएगा तो भी वो प्रोजेक्टाइल ही तो होगा, है ना? तो प्रोजेक्टाइल होगा तो कुछ ना कुछ उसका एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो ऐसे करके ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है R। ठीक है, इसको अच्छे से अब बना लेते हैं यहाँ नीचे। ठीक है, तो ऐसे करके मान लेते हैं यहाँ से गिरा, ऐसे हुआ, ये जो डिस्टेंस है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस R है, ये है हाइट। ठीक है, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट है D। ठीक, ऐसा कुछ है। पहले क्या पूछा है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब R। तो R का अपने पास एक फॉर्मूला है U × √2h/g। याद करो, अभी बताया था वो फॉर्मूला। हाँ याद आ गया। ठीक है, तो R का ये फॉर्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा? U कितना दिया है मेरे पास? U 15 दिया हुआ है, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, √2h, h कितना दिया है? 80 मीटर, तो 80 इंटू जी को 10 मान लो यार। ठीक, तो 8 दूनी 16 मतलब 4 निकल जाएगा। तो R जो है 60 आ जाएगा, 60 मीटर। मतलब ये क्या R क्या है? 60 है। ठीक है, R मिल गया। अब क्या निकाले? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉम्ब। मतलब बॉम्ब को यहाँ से जब गिराया जाए तब वो यहाँ जाके कब फटेगा, वो पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो वो कैसे निकाला जाए? तो उसके लिए R इज इक्वल्स टू UX × T होता है। तो T इज इक्वल्स टू R/UX हो जाएगा क्या? हाँ, तो R क्या है? 60 आ गया। UX क्या है? 15। तो ये क्या 4 सेकेंड आ जाएगा क्या? हाँ 4 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ पैकेज एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग। मतलब जब वो स्ट्राइक करने ही जा रहा होगा यहाँ पे, तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? तो उसके लिए पहले Vx और Vy निकालना पड़ेगा। ये दूसरे का आंसर, ये पहले का आंसर, ये तीसरे का यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए तो पहले अपने को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या? पहले वेलोसिटी एट x निकाल दे। ये तो दिया हुआ है यार मेरे को 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी एट y क्या हो जाएगा? gt क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एट y क्या है? 0 है, इसीलिए gt हो जाएगा सर। तो gt क्या है? अभी डायरेक्शन नहीं लिया हम ना इसमें, नहीं तो नेगेटिव आता है यहाँ पे। तो g क्या है? 10। टाइम क्या है? 4, तो 40 हो जाएगा ये। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा √vx² + vy²।
तो ये हो जाएगा रूट ओवर 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 प्लस 40 इंटू 40 1600, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1825। देख लो यार, इससे ज़्यादा और कुछ करना चाहो तो। ठीक है, तीसरा हो गया। अब चौथा निकालते हैं। चौथा ये डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ड्रॉपिंग एंड हिटिंग, मतलब जहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं और जहाँ उड़ा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पे उड़ा देगा वो। ठीक है, तो यहाँ से ड्रॉप किए और यहाँ पे उड़ाने वाला है, तो ये डिस्टेंस, तो ये कैसे निकलेगा? तो ये डिस्टेंस के लिए ये आ जाएगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर तो है अपने पास 60, एच भी है क्या? हाँ, एच भी है 80, तो डी कैसे निकल जाएगा? रूट ओवर, ये कैसे आया? ये पाइथागोरस थ्योरम से आया यहाँ 90 डिग्री। तो एच क्या है? 60, तो 60 का स्क्वायर नहीं, एच 80 है, सॉरी। 8 8 से 64 होता है, तो 6400 प्लस आर कितना है? 60, तो 36, 60 इंटू 60, हाँ 3600 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 600 मिलाऊंगा तो 7000, 10,000, तो डी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 10,000। ओह, तो 100 और 100 मतलब 100 हो जाएगा ये। तो ये जो डिस्टेंस डी है ये क्या है? 100 मीटर। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन देखना था और करना था। ठीक है, आँख कान नाक सब खुला रखना, क्वेश्चन पढ़ते समय सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अपन अपने आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें क्या बोलता है? मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ द एज ऑफ द क्लिफ just at the edge his velocity is horizontal with magnitude 9 meter per second. Find motorcycle's position distance from the edge of a cliff and velocity after 0.5 second. मतलब कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, पहले देखते हैं। चलो, क्लिफ मतलब होता है कि किसी डिस्टेंस पे कोई चीज़। ठीक है, मतलब कि बोल सकते हैं बिल्डिंग का कोई हाइट है ना। यहाँ पे एक लड़का है जो कि मोटरसाइकिल चला रहा है, अपने आप को मोटरसाइकिलिस्ट बोल रहा है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, इसको जुनून चढ़ा है कि इसको अपना हड्डी पसली तुड़वाना है, तो ये इस तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, मतलब दौड़ रहा है मतलब अपनी गाड़ी दौड़ा रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से। ये ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसके बाद जो है रास्ता ख़त्म, यहाँ से ये छलांग लगा देता है सीधा बाइक के साथ। तो जाना तो इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन नीचे ग्रेविटी मैया लग रही है, तो ये जो है नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ पाथ ऐसे आ जाएगा। अब जो है अपने को क्या पूछा है कि वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड। मान लेते हैं कि 0.5 सेकेंड के बाद, मतलब यहाँ से कूदने के 0.5 सेकेंड ना, तो यहाँ से जब कूदने के 0.5 सेकेंड के बाद वो यहाँ पे है मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अपने को वेलोसिटी पूछ रहा है। वेलोसिटी बोले तो इस पॉइंट पे इस तरफ, तो एक्स कंपोनेंट किस तरफ? इस तरफ, और वाई कंपोनेंट किस तरफ? इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स का वेलोसिटी लग रहा था कितना? 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अपने को क्या चीज़ पता करना है? वेलोसिटी पता करना है। तो पहले वी एक्स पता करना पड़ेगा। तो वी एक्स क्या हो जाएगा? वी एक्स 9 दिया हुआ है। ठीक है, वी एक्स क्या दिया? 9, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब जो है 0.5 सेकेंड के बाद क्या होगा? वी एक्स एट 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो उस समय जो है 0.5 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी क्या 9 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि x में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, जो -g है नीचे की तरफ जो लग रहा है वो वेलोसिटी के y कंपोनेंट पे हमेशा असर करेगा, x कंपोनेंट पे नहीं। तो अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एट 0.5 सेकेंड, तो मैं क्या vx इंटू टी कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो vx क्या 9 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.5। क्या ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा। फाइंड मोटरसाइकिल्स पोजीशन, हाँ पोजीशन भी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द एड्ज, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस भी निकालना है अपने को और वेलोसिटी भी निकालना है। तो ये तो मिल गया अपने को x, ये कितना है 4.5,
अब y निकालते हैं, तो y कैसे आएगा, y आएगा वी वाई इंटू टी, या फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते क्या, क्यों, क्योंकि वी वाई तो 0 है, ठीक है, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, जी की जगह 10 डाल दो, हाफ 0.5 की जगह हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4, तो ये 2 से ये 5 टाइम्स, तो ये आ जाएगा y माइनस 5/4, मतलब नीचे की तरफ, मतलब ये कितना है माइनस, मतलब 5/4 है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये इनिशियल पॉइंट से यहाँ तक का, क्या उसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, यहाँ से कूदा 0.5 टाइम के बाद यहाँ पहुँचा, ठीक है, ये y है ये x है, तो क्या ये डिस्टेंस के लिए मैं √x² + y² लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, तो √x क्या है 0.5 नहीं 4.5 का स्क्वायर प्लस 5/4 का स्क्वायर होल, ठीक है, इसका जो है 45 × 45 45 × 45 55 so 2025 आ जाएगा, तो मतलब 20.25, और इसका देख लेना, तो 20.25 प्लस 25/20, इसका देख लेना सॉल्व करके क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये तो है अपना डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस चीज़। अब जो है अपने को वेलोसिटी निकालना है, तो वी वाई क्या होगा एट 0.5 सेकेंड, वी वाई क्या होगा y होगा हाफ जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यू वाई क्या है नहीं है माइनस जी टी है, तो क्या हो जाएगा 10 × 0.5 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वी वाई क्या आ गया 5 आ गया, वी एक्स क्या आ गया 9 आ गया, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा √v(x) का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, हाँ ये आ जाएगा। तो यहाँ मैं सॉल्व करूँ अगर, तो √vx क्या है 9, तो 81 + 25, तो यह जाएगा √8 20 101 106 √106 मीटर पर सेकेंड, तो ये अपना जो है फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना था, होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ये सेकंड का आंसर है, यहाँ से बाकी सब फर्स्ट का आंसर है, दो चीज़ निकालना था ना, पहले डिस्टेंस और दूसरा वेलोसिटी, ठीक। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ बॉल रोल्स ऑफ द स्टेयरवे हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.5 मीटर पर सेकेंड ईच स्टेप इज 2 मीटर, मतलब हाइट जो है 2 मीटर हाइट जो है उस स्टेयर का वो 2 मीटर है, and 0.3 meter wide if g is 10 meter per second and the ball strikes the nth step find n, मतलब क्या, मतलब एक बॉल को ऐसे करके सीढ़ियों से फेंके, ऐसे करके यहाँ से, अब वो जाके एक nth सीढ़ी पे चला जा रहा है और उस n की जो है अपने को वैल्यू निकालनी है। अब जो है अपने को सीढ़ी का एक सीढ़ी का हाइट दिया हुआ है 0.2 और विड्थ दिया है 0.3, ऐसे इसको कहीं देखा देखा सा नहीं लग रहा। इसका क्या अपन एक फॉर्मूला निकाले थे क्या, हाँ इसका एक फॉर्मूला निकाले थे अपन, क्या फॉर्मूला था वो, n इज इक्वल्स टू 2u² h बाय GW², h क्या है हाइट, जो कि क्या दिया है 0.2, w 0.3, u 4.5, g 10, तो क्या इसमें मैं डालूंगा तो आ जाएगा। ये कब किए थे, अभी अभी थोड़ी देर तो पहले किए थे यार, भूलो मत यार इसको, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 2 × u² क्या है 4.5, तो 4.5 × 4.5 × h क्या है, h है 10, नहीं 10 नहीं है 0.2 है, अपॉन g क्या है 10 × 0.3 ×
0.3। तो इसका 2 ठोक का डेसिमल निकल गया, तो यहाँ का भी ये इसका 0.2 का और ये 4.5 का एक डेसिमल निकाल दिया मैं। ठीक है, अब क्या ये 3 इंटू 3 9 और इंटू 10 90 हो जाएगा। हाँ, और क्या जब ही यहाँ पे 4.5 और 2 का निकालो तो ये दोनों भी मिलकर 90 हो जाएगा। हाँ, तो 2 इंटू 90 इंटू 4.5 अपॉन 90 से 90 गया, 2 इंटू 4.5 मतलब 9। तो 9th वाले जो स्टेप है उसमें अगर अपन इसको 4.5 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो वो कहाँ गिरेगा, और सीढ़ी 0.2 है और इधर से 0.3 है तो वो 9th वाले स्टेप पे गिरेगा। 9th वाली सीढ़ी। तो अब जो है मैं इसको मिटाता हूँ, इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे की बात करते हैं ना। 1 2 3। तो अब अपन बात करते हैं यार प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट एट सर्टेन एंगल पे। तो इस बोर्ड को मैं 2 पार्ट में डिवाइड क्यों किया हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं। पहले नीचे एंगल फेंका थीटा एंगल से या ऊपर थीटा एंगल से फेंका। मतलब क्या, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे खड़ा है चिंटू, ठीक है। अब वो सोचा कि अब मैं हॉरिजॉन्टल वाला तो सीख लिया हूँ, अब मैं बॉल को ऊपर उछालूँ ऐसे थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल से, तो क्या होगा, होना कुछ नहीं है, ऐसे करके ऐसे जाएगा और फाइनली यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, बहुत सही। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं ये u वेलोसिटी से ऐसे फेंका थीटा। ठीक है, अब ये वाले केस में क्या बोला, ये वाले केस में चिंटू यहाँ खड़ा है ऐसे करके, चिंटू यहाँ खड़ा है। अब जो है हॉरिजॉन्टल से नीचे थीटा एंगल पे फेंकेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसे करके ऐसा, ठीक है, यहाँ से ऐसे u और ये थीटा एंगल। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ इस केस में और ये हुआ इस केस में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। ठीक है, कैसे, अभी दिखाता हूँ। देखो, अपन उसमें देखे थे पहले में कि जब ऐसे सीधा फेंक दिया जाता है तो इनिशियल में सिर्फ जो इनिशियल वेलोसिटी वो सिर्फ x में रहती है, y में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी x की भी रहती है और y की भी। तो ux क्या है, u cos थीटा, और uy क्या है, u sin थीटा। ठीक है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ux, वही u cos थीटा, और uy क्या है, नेगेटिव ऑफ u sin थीटा। बस यहाँ ये डिफरेंस आ जाता है, नेगेटिव क्योंकि नीचे आ जा रहा है। ठीक है, और क्या, और अगर ये s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊँ मैं, अगर y में लगाऊँ सिर्फ, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी बोलेगा, तो ये हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और यहाँ अगर वही चीज़ लगाऊँ मैं सेम टू सेम, तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू, देखो यहाँ y ना नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ ले रहे हैं ना। ठीक, तो माइनस एच भी बोल सकते हो इसको, तो यहाँ नेगेटिव ऑफ y माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सब माइनस एक दूसरे से कट जाएगा और ये ऐसे कुछ आ जाएगा। तो ये जो है इसमें y का इक्वेशन ऐसे बनता है और इसमें ऐसे, x का इक्वेशन इसमें कैसे बनेगा, यू एक्स इंटू टी, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी। इसमें भी क्या वही होगा, हाँ बिल्कुल इसमें भी वही होगा, यू एक्स इंटू टी मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, और क्या होगा, और क्या डिफरेंस आएगा, बस इतना ही डिफरेंस निकल के आ रहा है मेरे ख्याल से। और डिफरेंस, और वेलोसिटी जो है v किसी पॉइंट पे, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट ले लिया अपन, ऐसे है v, तो vx और vy,
तो इसमें पहले क्या लेते थे अपन, Vx तो सेम रहता था पहले, ठीक है, वो Vx अभी भी सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि नीचे GT लग रहा है, GT अगल या बगल में नहीं लग रहा है। एक सेकेंड, GT जो है नीचे लग रहा है, अगल या बगल में नहीं लग रहा, तो x का कोई कंपोनेंट GT से कुछ मतलब नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन y में GT लगेगा, ठीक है, लेकिन Vy जो है, पहले Vx क्या हो जाएगा, Vx हो जाएगा वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसको अपन लेते थे Vx को अपन Ux के इक्वल ले लेते थे सीधा सीधा, ठीक है। अभी भी ले लेंगे। Vy क्या लेंगे, ये सोचने की बात है। तो Vy यहाँ पे अपन अब जो लेंगे Uy इंटू टी माइनस ऑफ हाफ GT स्क्वायर। ओ भाई साहब, ये कैसे हुआ? क्योंकि पहले Uy नहीं लिया जाता था। Uy क्यों नहीं लिया जाता था पहले? क्योंकि वो डायरेक्ट जीरो हो जाता था। लेकिन क्या अभी जीरो हो रहा है? नहीं, अब जीरो नहीं हो रहा है। अब जो है खेल उल्टा पड़ रहा है, पासा उल्टा होता जा रहा है। तो अब क्या होगा, Vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये Vy है। किसी भी पॉइंट पे अगर XY पॉइंट है वो, तो ठीक है, तो वेलोसिटी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो Vx इज इक्वल टू Ux। इसमें भी होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगे तो लगे, हम नीचे लगने दे, अपने को क्या करना है, ठीक है। और ये Vx इज इक्वल टू जो Ux है वो क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा यहाँ भी, और u cos थीटा हो जाएगा यहाँ भी। लेकिन Vy जो है वो क्या होगा, यहाँ पे uy t क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ u साइन थीटा uy t, तो माइनस ऑफ u साइन थीटा t माइनस हाफ GT। एक सेकेंड मैं कुछ गलत लिख दिया, अरे यार सॉरी, यहाँ तो मैं वो उसका फॉर्मूला लग गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। Vy इज इक्वल टू, अभी तक जितना बताया सब भूल जाना, ठीक है। Vy इज इक्वल टू यू वाई इंटू वी इज इक्वल टू यू माइनस GT होता है, तो Vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस GT, ठीक है, ये Vy होगा। और यहाँ पे भी Vy ऐसा ही होगा, लेकिन u साइन थीटा के साथ नेगेटिव लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा u साइन थीटा माइनस में u साइन थीटा नेगेटिव में, और क्या आ जाएगा, माइनस GT। और v कैसे निकलेगा, किसी भी पॉइंट पे रूट ओवर Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो ये जो था, ये इन दोनों के बीच में वहाँ कंपैरिजन किया गया, और कंपैरिजन में यही सब निकल के आया, ठीक है। इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, पूरा कंपैरिजन हो चुका है, ठीक है। इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ नहीं है, बस जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, इसमें पॉजिटिव आ जाता है और इसमें नेगेटिव आ जाता है, बस। और कुछ भी जो है इन दोनों में कॉमन नहीं है, मतलब और कुछ भी डिसिमिलर नहीं है, बाकी सब तो सिमिलर ही है, ठीक। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट तुम लोग, मैं अगला फिर इसको मिटाता हूँ, आगे करता हूँ। तो अब जो है अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो अब हो जाएगा, क्योंकि अब आ चुका है एक तगड़ा सा एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या बोलता है, अ बॉल थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम हाइट 45 मीटर, फाइंड टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द ग्राउंड, स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड। देखो क्या बोला है कि एक है बिल्डिंग जो कि है 45 मीटर का, इतना 45 मीटर का, यहाँ से एक गेंद उछाला गया 20 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा गेंद। टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड, मतलब टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच ग्राउंड मतलब निकालना है पहले। तो
मैं जो हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, कौन सा वाला, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला यू वाई रहेगा यहाँ पे। तो y क्या है यहाँ पे 45 मीटर, नहीं y नीचे है करके -45 इज इक्वल टू, कौन है ये बदतमीज, कौन दे रहा है, -45 इज इक्वल टू यू वाई। अरे भगवान, लेक्चर ही नहीं लेने देंगे ये लोग तो। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 30 और यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस 30। तो यू साइन 30 कितना हो जाएगा 20 इंटू हाफ मतलब 10 और 20 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2 मतलब 10√3। ठीक है, तो अपने को तो यू वाई चाहिए, मतलब यू वाई क्या है 10, लो लिख दिया 10t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो है इस इक्वेशन से मेरे को यहाँ 5 हो जाएगा, जी 1/2g मतलब 5t स्क्वायर। अब जो है मैं इसमें से 5 कॉमन निकाल लेता हूँ सब जगह से, यहाँ से 5 कॉमन निकाल के यहाँ से 5 कॉमन निकाल के काट देता हूँ सब कुछ। तो यहाँ मेरे पास बचेगा, इसको इधर ले आता हूँ और तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर, इसको यहाँ ले आया -2t -9 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या टाइम पीरियड आ जाएगा, हाँ इसको सॉल्व करूँगा तो टाइम पीरियड बिल्कुल आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का इन सब कंडीशन में लगेगा -b प्लस -√b² -4ac। ये देख रहे हो ना, पहली बार तो नहीं देख रहे ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं इससे 2a। तो यहाँ b क्या है -2, तो ऑलरेडी माइनस है तो 2 लिख देते हैं ना सीधा, प्लस -√b² मतलब 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a 4 इंटू 1 इंटू c, तो -36 अपॉन 2 है मतलब सिर्फ 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर निकाल के √10 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल, क्योंकि 2 को अंदर ले जाऊँगा तो 4 और 4 इंटू 10 40, अंदर 40 आ रहा था, मैं 2 बाहर निकाल लिया है ना, यहाँ 2, तो ये 2 कट गया, आया यहाँ पे 1 प्लस या माइनस √10, ये क्या है टाइम। तो देखो यार √10 जो है 1 से बड़ा होता है, तो 1 प्लस √10 एग्जिस्ट कर सकता है और 1 माइनस √10 जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि √10 1 से बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा टाइम, तो टाइम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, टाइम तो समय तो चलता ही जाता है ना। तो ये टाइम है क्या, जब वो ग्राउंड में रीच कर जाएगा। मेरे माई चुप कर जा, क्या करे यार, इंडिया है ये। ठीक है, ये टाइम 1 प्लस √10, ये टाइम पीरियड हो गया। अब जो है स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड, अब निकालना है स्पीड, मतलब वी फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो v इज इक्वल्स टू होता है u फाइनल माइनस, लेकिन x और y का कंपोनेंट भी तो है ना यहाँ पे, एक सेकेंड देखो यहाँ पे जो है x के कंपोनेंट में कोई दिक्कत नहीं है, x का कंपोनेंट जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ठीक है, u cos थीटा है x का कंपोनेंट, ये चुपचाप जैसे चल रहा था चलेगा। लेकिन u साइन थीटा जो y वाला कंपोनेंट है उसमें लग रहा है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब g लग रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। कैसा चेंज, v फाइनल y इज इक्वल्स टू u फाइनल कितना है, नहीं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो u इनिशियल होना चाहिए, तो मतलब ये u साइन 30 u माइनस जी टी। ठीक है, और t अपने को पता है वहाँ से, हाँ, तो v फाइनल y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u साइन 30 10 माइनस जी टी 10 इंटू 1 प्लस √10, तो ये 10 माइनस 10 माइनस 10 √10
10, तो ये 10 से ये 10 गया, -10√10 जो है वी फाइनल y का बचा है अपने पास। yes. अब जो है वी फाइनल x ढूंढना है, तो वी फाइनल x तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आना है, 10√3। तो वी फाइनल क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ। तो वी फाइनल क्या आ जाएगा, √वी फाइनल x का स्क्वायर प्लस वी फाइनल y का स्क्वायर। तो वी फाइनल y क्या है, पहले x देखते हैं। तो 10√3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 3 300 प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 100 × 10 1000। ओ, तो वी फाइनल क्या आ गया, ये आ गया √1300। ठीक है, यहाँ 10 निकाल लूँगा तो 10√13 इसका आंसर है वी फाइनल वेलोसिटी का। देख रहे हो, इतना लेंथी क्वेश्चन था। किसके बाद क्या किया, सबसे पहले यहाँ टाइम निकाला। ठीक है, यहाँ टाइम निकल गया। टाइम निकालने के बाद मैं वी फाइनल y का निकाला, उसके बाद वी फाइनल x का तो निकला हुआ था, जो था वैसे ही था, और वी फाइनल का ये फॉर्मूला डाल दिया। है आसान, लेकिन दिखने में बहुत बड़ा करके लेंदी लग रहा है। ठीक है, तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। अब आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, आगे के थोड़े अच्छे क्वेश्चंस और है। ठीक, तो अब देखते हैं अपन यार ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या बोलता है कि एक गन है जो कि पहले एक बुलेट फायर करता है सीधा इनिशियली इधर हॉरिजॉन्टली, मतलब इधर ऐसे करके। ठीक, और एक बुलेट वो 60 डिग्री के एंगल पे फायर करता है उसी टाइम पे। ठीक है, वो दोनों बुलेट पी पे मिल जाते हैं। ठीक है, पी पे मिल गए। अब ये पूछ रहा है कि और यू दिया हुआ है अपने को, दोनों यू वेलोसिटी से ही फेंका गया दोनों को। ठीक है, फाइंड टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग के बीच का टाइम इंटरवल और कोऑर्डिनेट ऑफ पी का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले यार अपन मान लेते हैं कि ये 10 मीटर का है बिल्डिंग, 10 मीटर मान लेते हैं। पी का हाइट जो है वो h है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पहले टाइम के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो r मान लेते हैं, ये p तक का ये है r। ठीक है, तो r इज इक्वल टू ux इंटू टी होता है। तो इसके लिए ux क्या होगा, ut सिर्फ, और इसके लिए ux क्या होगा, u cos 60 t1 और ये t2। इसमें t2 टाइम लग रहा है, इसमें t1 टाइम लग रहा है, इंटू cos 60। तो u से u कट जाएगा और t1 इज इक्वल टू बचेगा t2/2, मतलब t2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t1 आया। ठीक है, ये तो आ गया। हम अब जो है हॉरिजॉन्टल के लिए, फॉर हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल वाला बुलेट है जो, ठीक है, उसके लिए क्या किए अपन, हाइट का फॉर्मूला निकालते हैं उसके लिए। तो उसके y इज इक्वल टू u/t माइनस हाफ GT² होगा, लेकिन uy तो होता ही नहीं है उसमें, तो क्या हो जाएगा वो, h इज इक्वल टू uy तो है ही नहीं, तो माइनस ऑफ हाफ GT² हो जाएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव में, क्यों, क्योंकि हाइट नीचे है, तो माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएगा। अब फॉर वर्टिकल के लिए लगा देते हैं, और वर्टिकल। ठीक है, अब क्या है, h है इसमें भी, तो h माइनस ऑफ h इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ, u साइन थीटा, क्योंकि uy इसमें एग्जिस्ट करता है, इसमें uy है, इनिशियली uy है, तो u/t माइनस ऑफ हाफ GT², और यहाँ t2² है, यहाँ t1² है। ठीक है, तो माइनस ऑफ h इज इक्वल टू u साइन थीटा t2 माइनस GT2/2। ठीक है, अब ये माइनस हटा देता हूँ और ये माइनस हटा देता हूँ, यहाँ माइनस लगा देता हूँ, इससे क्या आसानी होगी। अब क्या करें, ये थीटा तो अपने पास 60 डिग्री दिया हुआ है, तो डाल दो भाई, और क्या है यहाँ पे, साइन 60। ठीक है, अब क्या करें, अब इस h को इस h से इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 10/2 t1² इज इक्वल्स टू माइनस 15/2। हाँ, क्योंकि u है 5√3 और साइन 60 है √3/2, तो ये 15/2 आ जाएगा।
इंटू T2 प्लस 10/2 टू T2 का स्क्वायर। तो 2 तीनों जगह से चला जाएगा। रिकॉर्डिंग थोड़ा सा रुक गया था, ठीक है। तो 2 नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10T1 स्क्वायर इज इक्वल टू, सबको इस तरफ ले आता हूँ और मैं, तो ये आ जाएगा 15 + 15 T2 माइनस 10 T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब T2 की जगह मैं डाल दूंगा 2T1, तो क्या आ जाएगा 10T1 स्क्वायर प्लस 30 T2 माइनस 40 T2 नहीं यार, T1 आएगा यहाँ, T2 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 30 T1 स्क्वायर प्लस 30 T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इधर चला जाएगा, तो 30 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 T1 हो जाएगा। तो T1 से ये T1 और 30 से 30 कट जाएगा, T1 यहाँ आएगा मेरे पास फाइनली। एक सेकेंड रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। तो T1 क्या आएगा 1 सेकेंड। तो T2 कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 × T1 है तो 2 सेकेंड। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ आने के लिए 1 सेकेंड और यहाँ से ये पाथ से आने के लिए 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है या फिर कोऑर्डिनेट मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग क्या है, T2 माइनस T1 जो है टाइम इंटरवल है दोनों के बीच का, जो कि आ जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया। अब कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने की बारी आई। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये R डिस्टेंस पे ये P पॉइंट, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा UX × T। अब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला ले रहा हूँ है, तो उसमें क्या हो जाएगा U × T। तो U क्या है 5√3 इंटू T क्या है 1 सेकेंड, U × T1 हो जाएगा ना, इस पाथ से आएंगे तो 1 सेकेंड। मतलब क्या x वाला एक्सिस क्या आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। अब y वाला देखते हैं, y इज इक्वल टू सिर्फ इसी के लिए तो माइनस हाफ GT² होता है, मतलब हाफ GT² होता है 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 × 1 का स्क्वायर मतलब 5। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो होप कि यार ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ये कोऑर्डिनेट है। होप कि यार ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है अपने। तो अब अपन देखने वाले ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या बोलता है कि 2 टावर पे 2 लोग खड़े हैं और वो 2 बॉल फेंकते हैं, ठीक है। दोनों को 10 मीटर पर सेकंड से ही फेंका जाता है, एक को हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है ऐसे करके, ठीक है, और दूसरे को एक एंगल 60 डिग्री नीचे फेंका जाता है ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से 30 मीटर से। दोनों M पे कोलाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये इनके बीच का D, वो बताने बोला है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ एजम्पशंस करते हैं। कैसे एजम्पशंस, जैसे जहाँ कोलाइड किए वो इस टावर से h मीटर पे थे, ठीक है। ये पहला एजम्पशन ले लिया अपन, ठीक है। दोनों का वेलोसिटी सेम है, कितना इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले PM निकालते हैं अपन। PM कितना होगा देखो, तो PM हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी U × T, UX × T होता है तो UX ही दिया है इसमें, तो मतलब 10 × T। T क्या है M तक पहुंचने का टाइम है, ठीक है। अब जो है H का निकालते हैं। H इज इक्वल टू UY/T माइनस हाफ GT² होता है, लेकिन यहाँ UY तो 0 है क्योंकि Y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ GT², तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे ये T² है, ये T क्या है ये टाइम है, ये हाफ GT² H हो गया, ठीक है। अब जो है मैं निकालता हूँ ये MQ, ठीक है। तो MQ कैसे निकलेगा, इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम, तो इनिशियल वेलोसिटी UX इंटू टाइम। तो UX क्या है इस चीज़ में, तो UX है 10 cos 60, तो 10 cos 60 कितना हो जाएगा इंटू T, तो 10 cos 60 कितना हो जाएगा 10/2 इंटू T, मतलब 5T है ना। तो ये MQ हो गया, cos 60 इतना ही होता है ना, हाँ MQ। अब जो है मैं इसमें हाइट का फॉर्मूला डालता हूँ, तो यहाँ से ये पॉइंट जो है वो H + 10 है क्या, हाँ यहाँ तक 10 है, तो +10 और कर देंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा H + 10,
यू वाई क्या है यहाँ पे, यू साइन 60, यू साइन 60 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये भी नेगेटिव में सब, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा u साइन 60, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव डाल देते हैं, इससे अच्छा इन दोनों में डालने से अच्छा, तो h प्लस 10 इज इक्वल टू नेगेटिव u साइन 60, u क्या है 10 साइन 60 और 10 रूट मतलब 5√3 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ h दिख रहा है ना, जो इस h की जगह मैं ये उठा के डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 10 माइनस 5√3 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ इन दोनों को प्लस बना देता हूँ। कैसे, मतलब नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कर दिया सीधा सीधा, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा ये पूरे से, तो यहाँ बचेगा t इज इक्वल्स टू 2/√3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, निकल के टाइम आ गया। लेकिन तुम लोग बोलोगे यार यहाँ तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोले, हाँ निकाल रहा हूँ वो भी डिस्टेंस भी। तो यहाँ पे मेरे पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, PM प्लस QM आ जाएगा क्या ये डिस्टेंस, हाँ। तो PM कितना दिया है 10t और QM कितना दिया है 5t, मतलब 15t। 15t की जगह मैं अब 2/√3 डाल देता हूँ, तो ये 3, तो ये हो जाएगा 10√3। तो ये डिस्टेंस कितना आया D 10√3 मीटर। तो होप कि ये वीडियो ठीक लगा होगा और ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अपन मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।